जय माता की दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ ह्रीम बीज मंत्र की पूरी जानकारी। एक साधारण तरीका बताऊंगी जिससे आप इस मंत्र की जानकारी तो प्राप्त कर ही रहे हैं, इस मंत्र को चैंट बहुत आसानी से कर पाएंगे आप। बहुत लोगों का कहना होता है कि जब भी मैं किसी मंत्र को चैंट करने बैठता हूँ या बैठती हूँ तो मन एकाग्र नहीं होता और फिर उस मंत्र पर मन ही नहीं लगता, बस बोलते जाते हैं, मंत्र चैंट हो जाता है। आज एक तरीका बताऊंगी जिससे आप बहुत आसानी से किसी भी मंत्र को चैंट करते समय अगर इस तरीका को का प्रयोग करते हैं तो आप बहुत आसानी से मंत्र को चैंट कर पाएंगे और ध्यान भी आपका लगेगा। खासकर ह्रीम मंत्र के बारे में मैं आपको आज बताऊंगी कि कैसे आप इस मंत्र को चैंट करेंगे, आपका यहाँ ह्रीम दिखने लगेगा, बस ये तरीका अगर आप अपनाते हैं तो। और ये भी बताऊंगी कि ह्रीम मंत्र की चैंटिंग से आपको लाभ क्या क्या होने वाले हैं, बेनिफिट्स क्या क्या होंगे। आप जीवन में वो हर चीज़ जो आप इस संसार में जो भी चीज़ है उन सब चीज़ को पा सकते हैं इस मंत्र की चैंटिंग से। ह्रीम बहुत ही पावरफुल बीज मंत्र है। ये माता भुवनेश्वरी का बीज मंत्र है जो बहुत ही पावरफुल है और इसे आप अगर सही तरीके से चैंट करते हैं तो आपके जीवन में हर सुख संपन्नता आने लगेगी, सुख समृद्धि बढ़ने लगेगी। और इस ह्रीम मंत्र के साथ एक टेक्निक भी बताऊंगी जिसे करने से आपके चारों तरफ की जो नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाएगी। आपके जीवन में आप जिस भी कार्य के लिए निकलते हैं तो वो कार्य सिद्ध होने के 100% चांसेस हो जाएंगे। तो इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको वो तरीका भी बताऊंगी। सबसे पहले जानते हैं कि इसको चैंट कैसे करते हैं। ह्रीम मंत्र को चैंट करने के लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि आप स्नान करके ब्रह्म मुहूर्त में स्वच्छ वस्त्र पहन के किसी शांत स्थान पे बैठ जाएं। अपने पूजा घर में भी बैठ सकते हैं। चूँकि ये माता भुवनेश्वरी का मंत्र है तो आप माता रानी की तस्वीर सामने रख लें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब आप इसे चैंट कैसे करें कि आपका मन, आपका ध्यान लगे। चैंट करने के पहले 5 मिनट आप लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। माता रानी को याद करते हुए लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। अगर वो चीज़ आप नहीं कर पा रहे हैं, माता रानी को याद करते हैं लेकिन बहुत बार मन भटकता है, तो मन को रोकने के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप जिस विश की पूर्ति के लिए इस मंत्र का चैंट कर रहे हैं, जिस मनोकामना के लिए इसे चैंट कर रहे हैं, उस मनोकामना को याद कीजिए। वहाँ से आपका मन कभी नहीं भटकेगा। उस मनोकामना को याद कीजिए कि वो मनोकामना पूरी हो चुकी है और उस मनोकामना के पूरी होते ही आप कितने प्रसन्न हैं, कितने खुश हैं, इस चीज़ को याद कीजिए। जब आप वो याद करेंगे तो बिल्कुल आपका मन नहीं भटकेगा। उसके बाद आप एक सफ़ेद पेपर पर हल्दी से ह्रीम लिख लें। लिखकर उसे अपने जहाँ आप चैंट कर रहे हैं बिल्कुल उसके सामने की दीवार पे उसे चिपका दें। थोड़ी दूर पे उसे चिपका दें और आप एक टक होके उसे नहीं देखना है कि आप बस उसे देखे जा रहे हैं। आप उसे देखें, आंख बंद करें, फिर चैंट करना शुरू करें। आपका मन भटके फिर आंख खोलें धीरे से, फिर उसे देखें और आंखें बंद कर लें। आप सिर्फ विजुलाइज करें कि वो आपको यहाँ दिख रहा है। 3 से 4 बार ऐसा करने के बाद वो ह्रीम आपके यहाँ आज्ञा चक्र पे आपको दिखने लगेगा। ये टेक्निक बहुत पावरफुल है, बहुत लोगों को बेनिफिट करता है क्योंकि ये साधारण इंसान की बात नहीं है कि वो पूरी तरह से किसी भी चीज़ को तुरंत एक्सेप्ट कर लें और तुरंत ध्यान मुद्रा में चले जाएं, तुरंत ध्यान करने लगें और मंत्रों की चैंटिंग में उन्हें कुछ भी उनके दिमाग में ना चले। ऐसा हो ही नहीं सकता। सिंपली हर इंसान के साथ ऐसा होता है, लेकिन अगर इस टेक्निक को आप यूज़ करते हैं, क्योंकि चूँकि मैंने भी शुरू में इस टेक्निक को यूज़ किया और इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिले। जब मैं भी मंत्र चैंट करना मैंने शुरू में किया था, तो जब भी चैंट करती दिमाग इधर जाता उधर जाता, ये हो नहीं हो रहा है, घर में क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, इस तरह की बातें दिमाग में चलने लगती। बस मंत्र चैंट हो रहा है लेकिन ध्यान वहाँ नहीं है। लेकिन जब मैंने इस चीज़ को अपनाया कि जब भी आपका दिमाग इधर उधर घूमे तो आप सीधे उस मंत्र को देखें, फिर आंखें बंद करें। फिर दिमाग इधर उधर जाता है, फिर उस मंत्र को देखें, फिर आंखें बंद करें। इस टेक्निक के साथ आप यूज़ करें, आपका दिमाग, आपका ध्यान, आपका मन बिल्कुल वहीं होगा जहाँ पर आप चाहते हैं। मंत्र के चैंटिंग के बाद आप विजुलाइज करना ना भूलें कि आपने जो भी विश मांगी है उसे विजुलाइज ज़रूर करें। 2 से 5 मिनट ज़रूर करें। इससे आपका जो भी विश है बहुत जल्दी पूरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
ये तो एक तरीका था कि आप इसको करेंगे। अब ह्रीम बीज मंत्र को अगर आप चैंट करते हैं तो आपके जीवन में सबसे पहले तो कोई भी अगर बीमारी है, हाई ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज़ है, थायराइड है, इस तरह की कोई भी बीमारी है, आप अगर ह्रीम शब्द को बार बार इस मंत्र को चैंट करते हैं तो ये धीरे धीरे आपके शरीर के अंदर से इन बीमारियों को ख़त्म कर देती है। लयबद्ध तरीके से अगर आप इसे चैंट करते हैं, ह्रीम ह्रीम ह्रीम, इस तरह से इसे चैंट करते हैं तो आपकी जो बोलने की क्षमता है वो बहुत अच्छी हो जाती है। लोग आपको सुनना पसंद करते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। आपके जीवन में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये एक मंत्र आपके मान सम्मान को भी बढ़ाता है। ये एक वशीकरण मंत्र भी माना जाता है। इससे अगर आप इसकी चैंटिंग रोज करते हैं तो आप जो बोलेंगे आपके सामने वाला व्यक्ति वो मानना शुरू कर देता है, आपके बातों का प्रभाव बढ़ जाता है, लोगों में आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये एक वशीकरण का भी काम करता है। वशीकरण तंत्र में भी ह्रीम मंत्र का यूज़ होता है, तो आपको उसमें नहीं जाना है। आपको सिर्फ सिंपल तरीके से सिर्फ ह्रीम मंत्र को चैंट करना है, आपका काम इतने में ही हो जाएगा। आप उतने बड़े झमेले में जाने की ज़रूरत ही महसूस क्यों करेंगे। आप बस इसे चैंट करें, आपका बातों का प्रभाव इतना होगा कि अगला आपकी बात मानना शुरू कर देगा, आपका काम इतने में ही हो जाएगा। माता रानी का बीज मंत्र है, यह स्वयं में अनंत है। इससे जो भी आप मांगेंगे वो पूरा करने की ताकत रखता है। आप बस इस मंत्र को पूरे आस्था और विश्वास के साथ चैंट तो कीजिए, और ये मंत्र जब भी आप चैंट करें ब्रह्म मुहूर्त में बेहद ही लाभकारी फल देता है ये मंत्र। तो आप ज़रूर एक बार ब्रह्म मुहूर्त में इसे चैंट कर देखें, आपके जीवन में चमत्कारी ढंग से बदलाव होने शुरू हो जाएंगे। आप इस मंत्र को वाटर टेक्निक के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करें कि ये आपके जीवन में नेगेटिविटी को चारों तरफ से तुरंत ख़त्म कर दे। आप सुबह में जब स्नान के लिए जाते हैं तो उस समय आपको ये टेक्निक करना है। आपको बस करना इतना है कि आप नहाने का जो पानी है, आपका बाल्टी में पानी आपने जो नहाने का रखा है, माता भुवनेश्वरी का नाम लीजिए, अपने इस इंडेक्स फिंगर, इस उंगली से आप उसमें त्रिभुज बनाइए, नहाने के पानी में त्रिभुज बनाइए, और उसके अंदर उंगली से आप लिखिए, उसके अंदर आप ह्रीम, ये एक अक्षरी बीज मंत्र लिखेंगे आप, ह्रीम आप उसमें लिख दें। उसके बाद माता रानी का नाम लेते हुए उस पानी से सबसे पहले नहा लें। उसके बाद आप जितना भी पानी यूज़ करें, लेकिन उस पानी से सबसे पहले नहा लें। ये आपको रोज़ करना है, रोज़ एक आदत बना लें कि आपको ये करना है। और उसके बाद अगर आप चैंट करते हैं तो ये बहुत ही विशेष फल देता है। उस पानी से जब आप नहाते हैं तो आपके चारों तरफ की निगेटिविटी खत्म हो जाती है। ऐसे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट ही नहीं होंगे जो आपके लिए फेवर में बात ना करते हो। तो आप अगर ये टेक्निक यूज़ करते हैं तो आपके जीवन में पॉजिटिविटी का अट्रैक्शन बढ़ जाता है, आपके चेहरे का ग्लो बढ़ जाता है, आपके चेहरे पे एक अलग सा तेज दिखने लगेगा। आप अगर इसे आप 21 डेज सिर्फ करके देखिए, 21 डेज के बाद वो ग्लो दिखने लगेगा। फिर तो आपको लगेगा, छोटा सा टिप है, इसको आप हमेशा आजीवन कर सकते हैं। तो बस आपको ये रोज करना है और इस मंत्र का चयन करना है। आप सोच रहे होंगे कि बिना दीक्षा के ये मंत्र कैसे फलित होगा, तो इसका भी उपाय मैं आपको बताती हूँ। इस मंत्र के साथ दीक्षा ज़रूरी होती है। दीक्षा आपके गुरु से, अगर आपके पास गुरु है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो आप श्री कृष्ण को, शिव जी को, किन्हीं को भी गुरु मान के आप इस मंत्र को शुरू कर सकते हैं। बहुत आसानी से, बहुत फलदायी है, और इस टेक्निक के साथ यूज़ करेंगे तो ये मंत्र आपको ज़रूर फल देगा। गुरु मान लीजिए श्री कृष्ण को, और उसके बाद इस मंत्र को यूज़ कीजिए। अगर जानकारी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलूंगी ऐसे ही किसी समस्या के समाधान के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।